बिहार के एक छोटे से गांव बांसडीहा में हर शाम 6 बजे के बाद लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव के बाहर फैला एक पुराना केले का बगीचा, जो अब एक खौफनाक रहस्य में बदल चुका है। गांव वालों का कहना है कि हर रोज ठीक शाम 6 बजे उस बगीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। वह चीख इंसान की लगती है, मगर उसमें ऐसा दर्द और गुस्सा है कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। कोई नहीं जानता था कि वह आवाज किसकी है, लेकिन यह तय था कि जो भी उसे सुनता वो या तो बदल जाता या कभी वापस नहीं आता। गांव में गर्मी की छुट्टियों में दो दोस्त आए हैं, राहुल और दीपक। दोनों पटना में पढ़ाई करते थे और डर को सिर्फ कहानियां तक ही मानते हैं। जब उन्होंने बगीचे की कहानी सुनी तो दोनों हंस पड़े। यार, ये सब गांव की बकवास कहानियां हैं। अगर सच में कुछ ऐसा है तो चलो कल शाम को जाकर देखते हैं। सबकी फटती है, लेकिन हम हिम्मत दिखाएंगे। चाय की दुकान पर रामनाथ चाचा थे। उन्होंने चेतावनी दी, बेटा, वो बगीचा खेल नहीं है। शाम के बाद वहां जाना मौत को बुलावा जैसा है। लेकिन राहुल और दीपक ने तय कर लिया, अगली शाम 6 बजे वे उस बगीचे में जाएंगे। दोनों दोस्त लालटेन की टॉर्च, कैमरा और हाथ में छोटा चाकू लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। केले के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती थी। हवा में अजीब सन्नाटा था और पत्तों की सरसराहट भी जैसे रुक गई थी। 5:58 में दोनों बगीचे के बीचों बीच पहुंच चुके थे। वहां एक पुराना टूटा कुआं था, जिसके चारों तरफ सूखे पत्ते और मिट्टी पर जले हुए निशान थे। दीपक ने कांपते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, वापस चलें? राहुल बोला, बस 2 मिनट और, देखना कुछ नहीं होगा। पूरे 6 बजे एकाएक पूरा बगीचा शांत हो गया। फिर अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। एक दिल को चीरती हुई चीख हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी की रूह को जिंदा जलाया जा रहा है। दीपक जमीन पर गिर पड़ा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। राहुल ने डरते हुए कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाती परछाइयां थी। तभी कुएं से फिर आवाज आई, तुम लोग भी आ गए? दोनों ने देखा, कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी। उलझे बाल, फटी पुरानी साड़ी, आंखें सफेद और उसके पैरों से काला तरल टपक रहा था। तुम लोग भी उन्हीं की तरह हो। मुझे नींद नहीं आती जब तक कोई और ना आए। राहुल चीखा, हम कुछ नहीं जानते, हमें जाने दो। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब देर हो चुकी है। जिसने मेरी आवाज सुनी उसका लौटना नामुमकिन है। एक जोरदार हवा चली, पेड़ हिलने लगे। अचानक दोनों का शरीर हवा में रूह की तरह गायब हो गया। अगली सुबह चाय वाले बाबा जब बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो वहां उन दोनों को खड़ा देखा, एकदम शांत। और जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचे, वे दोनों अचानक गिर पड़ा। बाबा को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाय वाले बाबा डर से कांप रहे थे। थोड़ी देर में गांव वाले पहुंचे। उन दोनों के चेहरे पर खून के दाग थे।
रामनाथ चाचा ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाए, एक और जोड़ी गई, पता नहीं अब कौन जाएगा बाहर। गांव के एक पुराने ग्रंथ के मुताबिक उस कुएं में 20 साल पहले एक मासूम लड़की अंजलि की बलि दी गई थी। उसे एक तांत्रिक ने मारकर वहां बांध दिया था ताकि वो अमृता को पा सके, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटकी रही। अब वह हर उस आत्मा को अपने साथ बांध लेती है जो उसकी चीख सुन ले।